हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियो पढ़ी होगी और उसको लाइक भी जरूर किया होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 65। XY are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3. On 31st March 2018 their balance sheet was as under। ये बैलेंस शीट है, ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं और लास्ट में उसने कहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये पूरी स्टेटमेंट हमारे पास है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम तीनों फॉर्मेट साइमल्टेनियसली बना लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट इकट्ठी बना लेंगे। उसके बाद बैलेंस शीट को एक बार रीड करेंगे एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले। क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यदि ये 40,000 यूज नहीं हुआ, वर्कर्स ने डिमांड नहीं करी, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो एक बार नीचे नजर डाल लो। ये वर्कमैन कंपनसेशन के एडजस्टमेंट पड़ी है, इसको बाद में करते हैं, अभी छोड़ दो इसको। कैपिटल 260, 135 कैपिटल अकाउंट पर लिख दो। असेट साइड पे आ जाओ। बैंक, डेटर, स्टॉक, प्रीमिसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, लॉसेज है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, अपोजिट साइड इन ओल्ड रेशियो। टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट 16,000 के थे, ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 5:3 हमारी ओल्ड रेशियो है, उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये एक बार बैलेंस शीट देख ली। बैलेंस शीट में जो आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की है वो हमने ट्रांसफर कर दिए। ऑन 1 April 2018 Z इज एडमिटेड एज ए पार्टनर। X सरेंडर, X दे रहा है क्या 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड Y 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ Z। हमने यहां तक स्टेटमेंट पढ़ी है, Z का शेयर नहीं दिया हुआ, जो नॉर्मली हर क्वेश्चन में दिया होता है 1/4, 1/3, 1/6। इसमें Z का शेयर नहीं दिया हुआ, तो कैसे निकालेंगे। X जितना दे रहा है Z को, Y जितना दे रहा है, और जब हम उन दोनों को प्लस कर देंगे तो मीन्स वो Z का शेयर आ जाएगा। X जितना सेक्रीफाइस कर रहा है, Y जितना सेक्रीफाइस कर रहा है, उन दोनों को प्लस करो, वो Z का शेयर आ जाएगा। तो इसको पहले हम कर लेते हैं। गुडविल इज वैल्यूड एट 1,60,000। ये वैल्यूड गुडविल दे रखी है, Z के एडमिशन के टाइम हमने निकाली है, ये फर्म की गुडविल है। पहले इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। X Y 5:3, X कितना दे रहा है, X गिव्स टू Z, यहाँ पढ़ो 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 1/4 ऑफ हिज शेयर। X क्या दे रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर का मतलब 5/8, यानी कि X दे रहा है Z को 5/32। Y कितना दे रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर। Y गिव्स टू Y कितना दे रहा है 1/3 ऑफ Y का शेयर कितना है 3/8, यानी कि 3/24 Y दे रहा है। अब X कितना दे रहा है 5/32, Y कितना दे रहा है 3/24। इन दोनों को प्लस करो, ये Z का शेयर आ जाएगा 22/96, जो नॉर्मली हमें हर क्वेश्चन में दिया होता है, ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ देखो थोड़ा सा आगे और करते हैं। X ने Z को दिया, Y ने भी Z को दिया बच्चों। इट मीन्स X और Y का क्या ओल्ड शेयर कम नहीं होगा, 100% होगा। तो जो X ने दिए, Y ने दिए, उनको उसके ओल्ड शेयर में से माइनस कर दो। X का ओल्ड शेयर कितना है 5/8, कितना दे रहा है Z को 5/32, ये रह गया देने के बाद 15/32। Y का ओल्ड क्या है 3/8, कितना दे रहा है वो Z को 3/24, माइनस करो, ये Y का रह गया 2/8, यानी कि Z के आने के बाद X का इतना रह गया, Y का इतना रह गया, और Z का शेयर कितना है 27/96। ये न्यू रेशियो बन गई। 15/32 ये पड़ी है 2/8, और Z की है 27/96। इसको रेशियो में कन्वर्ट करो, रेशियो आपकी आ रही है 15:8:9। अब ये न्यू रेशियो है। ओल्ड रेशियो हमारे को क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दी हुई थी 5:3, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो बच्चों, जो कि मैंने निकाल ली है, वो आएगी 5:4 ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। Z brings only 2/5 of his share of goodwill in cash. Z
अपने शेयर का 2/5 ला रहा है एंड 150 एज हिज कैपिटल। यहां तक आपने पढ़ा। 1.5 लाख कैपिटल आ रहा है और अपने शेयर की जो गुडविल है वो 2/5 लेकर आ रहा है। फॉलोइंग टर्म्स अग्रीड अपॉन। स्टार्ट करो बच्चों। 1.5 लाख कैपिटल आ रहा है, पहली इसकी एंट्री कर दो बाय बैंक 1,50,000। ये फर्म की गुडविल पड़ी है 1,60,000। इसमें से हम जेड का शेयर निकाल लेते हैं। फर्म की गुडविल 1,60,000, जेड का शेयर निकाल लो। ये देखो बच्चे 15:8:9, ये 9/32 ये जेड का शेयर है। तो जेड के हिस्से की गुडविल कितनी आ गई? 45,000। ये जेड के शेयर की गुडविल है टोटल। फर्म की गुडविल थी 1,60,000 जो क्वेश्चन में गिवन थी। जेड का शेयर इजीली निकल जाएगा फर्म की गुडविल में से जेड का शेयर, मतलब जेड कितनी ला रहा है गुडविल? 45,000। सॉरी, जेड की गुडविल कितनी बनती है? 45,000। ये इस लाइन को बच्चे ध्यान से पढ़ो। जेड ब्रिंग्स ओनली, क्या लिखे आ रहा है? ओनली 2/5 ऑफ हिज शेयर। जो गुडविल का शेयर बनता है जेड का वो सारा नहीं ला रहा, 2/5 शेयर लेकर आ रहा है वो। इधर देखो, जेड ब्रिंग्स गुडविल, इतना शेयर बनता है उसका टोटल जो उसको लेके आना चाहिए, वो ला कितना रहा है? 2/5। इट मीन्स 45,000 में से वो 18,000 गुडविल लेकर आ रहा है। इट मीन्स बाकी की जो गुडविल है यानी कि 27,000 वो नहीं लेकर आ रहा गुडविल। तो ये जो गुडविल लेके आ रहा है ये बाय प्रीमियम फॉर गुडविल से इसकी एंट्री करेंगे, और जो गुडविल नहीं लेके आ रहा ये करंट अकाउंट से इसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। देखो, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 18,000 लेके आ रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो। कितनी नहीं लेकर आ रहा गुडविल? 27,000 नहीं लेके आ रहा, ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगी। सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल की तरह की बजाय क्या लिखेंगे? बाय जेड्स करंट अकाउंट 15,000 12,000, ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में है। गुडविल ला रहा है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। गुडविल जब नहीं लेकर आ रहा तब यहाँ पर बाय जेड्स करंट अकाउंट, बाय न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, सेम अमाउंट, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। प्रीमिसेस इज टू बी इंक्रीज्ड टू, प्रीमिसेस की वैल्यू 2 लाख रुपए होगी। 2 वाला अमाउंट डायरेक्टली बैलेंस शीट में। प्रीमिसेस की वैल्यू कितनी थी? 1.5 लाख, अब कितनी होगी? 2 लाख। इंक्रीज हुई है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। क्रेडिटर्स प्रूव्ड एट वाला अमाउंट भी बच्चों बैलेंस शीट, एट या 2 वाला अमाउंट पहले बैलेंस शीट में लिखेंगे। बाय लिखा होता तो रिवैल्यूएशन में जाता। तो क्रेडिटर्स टोटल हो गए हैं 60,000, हमारी जो लायबिलिटी है क्रेडिटर्स 60,000। बुक वैल्यू देखो क्रेडिटर्स की कितनी है? क्रेडिटर्स थे 50,000, अब हो गए हैं 60,000, मतलब हमने 50,000 की बजाय 60,000 देने हैं। लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, लॉस है डेबिट साइड रिवैल्यूएशन में। 2 क्रेडिटर्स 10,000, लॉस हो गया। आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू ₹2। आउटस्टैंडिंग रेंट अभी भी हमने देना है कितना? 12,000। ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई एंट्री नहीं पड़ी। इट मीन्स ये आपके एडजस्टमेंट है, 2 जगह जाएगी जैसे और एंट्रीज कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा एक्सपेंस है, ये 2 वाला अमाउंट है बच्चों। आउटस्टैंडिंग रेंट 12,000, क्योंकि ऊपर बुक वैल्यू नहीं है। लॉस कितने का? पूरे 12,000 का। एडजस्टमेंट है, 2 जगह जाएगी। 12,000 रिवैल्यूएशन के डेबिट में और 12,000 लायबिलिटी साइड। प्रीपेड सैलरी हमारी करंट असेट है, एडजस्टमेंट है, 2 जगह जाएगी। प्रीपेड सैलरी 2,000, असेट्स रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड प्रीपेड सैलरी 2,000। स्टॉक ये रह गया बच्चे। प्रीमिसेस इज टू बी इंक्रीज टू एंड स्टॉक बाय, स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हुई है 5,000 से। बाय वाला अमाउंट सीधा रिवैल्यूएशन में आएगा। इंक्रीज हो गया, स्टॉक की वैल्यू 5,000 से इंक्रीज हुई है। स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी थी? 1,25,000। 1,25,000 बुक वैल्यू थी। 5,000 से स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होगी तो साल के एंड में स्टॉक की वैल्यू कितनी रहेगी? 1,30,000।
ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज ओनली ₹10,000। अब यहाँ देखो प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज का होता है, हमने 15,000, ये बुक वैल्यू है, 15,000 देना था। अब ये लाइबिलिटी देखो कम हो गई है, हमने 15,000 की बजाय 10,000 देने हैं। तो क्या हो गया, ये एक फायदा हो गया हमें 5,000 का। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड बाय प्रोविडेंट फंड 5,000 और लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई है। प्रोविडेंट फंड 15,000 देने थे, 5,000 अब ये मैंने नहीं देने, तो हमारी अब लाइबिलिटी कितनी रहेगी 10,000 की। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वॉज 16,000। वर्कर्स को कितना क्लेम देना है हमने 16,000 का। अब देख लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया कितने का था 40,000 का। प्रॉफिट में से जो पैसा अलग करके रखा था वो 40,000 का था। वर्कर्स को क्लेम कितना देना है 16,000 का। इट मीन्स 24,000 का अमाउंट तो यूज हुआ ही नहीं है रिजर्व का, वो एज इट इज पड़ा है। तो 16,000 जो देना है ये तो हमारी लाइबिलिटी है ही है बच्चों, ये तो हमें देना ही देना है। लाइबिलिटी साइड लिखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 16,000। कितना यूज नहीं हुआ इसमें से 24,000, वो ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड रेशो में। बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000 9,000, बाकी के 24,000 है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लास्ट में वो अगले पेज पे है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपका ये सम पूरा हो गया। अब हमने बच्चों कुछ नहीं करना, टोटलिंग और बैलेंसिंग करनी है, प्रॉफिट या लॉस जो भी है निकालना है। ये देखो आपकी इनकम वाली साइड इंक्रीज हो रही है, बड़ी है, ये साइड कम है 22,000 से। टोटल करो लेस करो, ये 40,000 के रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट आ गया। और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है ये ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होगा ओल्ड रेशो में, ये डिवाइड हो गया। इस प्रॉफिट को अपोजिट साइड लेके जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। ये हो गया था, ये हो गया था, ये रिवैल्यूएशन 25,000 15,000 ये सारा पोर्शन हो चुका है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, ये एंट्री हमने कर ली थी। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग करनी है। ये टोटल करो 10,000 माइनस करो 3,15,000 एक्स का क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। वाई का टोटल करो सारा 6,000 माइनस करो 1,73,000 वाई का क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। 1,50,000 माइनस 1,50,000 ये जेड का कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये बैलेंस एज इट इज बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और टोटल यहाँ लिख दोगे। ये सारी आइटम्स हो गई हैं, इधर की सारी आइटम्स हो गई हैं। अब आप ये ध्यान दो, ये हमने लास्ट वीडियो में भी करा था, ये जो जेड का करंट अकाउंट है ये एज इट इज, इसके नीचे वाली साइड कौन सी है असेट साइड। ये जेड का जो करंट बैलेंस है 27,000, इसको यहाँ पर नीचे ले आओ एज इट इज। बैंक बैलेंस देख लो, अवेलेबल बैंक बैलेंस कितना है हमारे पास 29,000। नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है 1,50,000। नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है सिर्फ 18,000, 10 और 8 18,000। 1.5 लाख कैपिटल आ रहा है, 18,000 गुडविल आ रहा है, तो टोटल अवेलेबल कैश एट बैंक कितना है 1,97,000। अब फिर वही बात है, एक बार देख लो कोई असेट और लायबिलिटीज जिसके एडजस्टमेंट ना हो उसको एज इट इज उतार के लिख देंगे बैलेंस शीट में। डेटर्स की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी तो डेटर्स जो 1,80,000 के हैं इसको एज इट इज हम बैलेंस शीट में उतार देंगे। इसको टोटल करो, ये आपकी दोनों साइड्स इक्वल आएंगी। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। आपने स्क्रीनशॉट लेने तो बिल्कुल इकट्ठे पूरे क्वेश्चन का ले सकते हो आप। Let's do some small question, that is question number 59। ये बच्चों क्वेश्चन सिर्फ जर्नल एंट्रीज इसमें पास आउट करनी है हमने। क्वेश्चन नंबर 59 है, देखो इजी है क्वेश्चन। X and Y are partners, they admit Z, they admit Z as a partner and new profit sharing ratio is agreed at 3:2:1। ये आपको न्यू रेशो दे दी है। X and Y are partners, ओल्ड रेशो नहीं बताई, जब नहीं बताई तो ओल्ड रेशो कितनी होती है इक्वल 1:1। The assets and liabilities are revalued at, बच्चों ये 4 आपको ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट दी हुई है, ये सारी की सारी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है।
पास जर्नल एंट्रीज। इस तरह के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जर्नल एंट्रीज के, 3-3, 4-4 नंबर के। ये अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर किया करो, इनको छोड़ा मत करो। सो ये क्वेश्चन आपके रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट है और आपको सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है बच्चों, आप रफ में वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, उससे बहुत ही इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन करना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% बी मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। और डेटर्स की बुक वैल्यू आपको ब्रैकेट में दी हुई है 60,000। 60,000 इंटू 5%, 3,000 के जो डेटर्स हैं वो बैड हो गए हैं, मीन्स हमें पैसा नहीं देंगे, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड आ जाएगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000। ये क्वेश्चन नंबर 59 हमने स्टार्ट करें। उसके बाद बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय ₹50,000। बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 से कम पाई गई है। हमें पता चला है कि बिल्डिंग की वैल्यू को अंडर वैल्यूड किया गया, एक्चुअली थी नहीं है अंडर वैल्यूड, तो इसको हम रिवैल्यूएशन के बाय वाली साइड लिखेंगे, इसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए। अंडर वैल्यूड है ये सोच के रिवैल्यूएशन के डेबिट में मत लिखना। बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड, बिल्डिंग हमें पता चला कि 50,000 से इसकी वैल्यू को अंडर वैल्यूड किया गया है, एक्चुअली अंडर वैल्यूड था नहीं। सो इसको हम बाय वाली साइड लिखेंगे रिवैल्यूएशन के। 50,000 बिल्डिंग 50,000। मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 20,000। मशीनरी की वैल्यू 20,000 से ओवर वैल्यूड हो गई है, एक्चुअली है नहीं इसकी वैल्यू। 20,000 से मशीनरी की वैल्यू को ज्यादा दिखा दिया गया, तो हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा मशीनरी को रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाकर। टू मशीनरी 20,000 ये डेबिट साइड आ गई, हमारा लॉस है, एक्चुअली हमने गलती से ज्यादा दिखा दी थी। नेक्स्ट देखो, पार्ट ऑफ स्टॉक which had been included at a cost of ₹10,000 had been badly damaged in storage and could only expect to realize ₹2,000। 10 एक स्टॉक का एक पार्ट है, उसकी जो बुक वैल्यू थी वो 10,000 थी, वो डैमेज हो गया स्टोरेज के टाइम, और जब हमने उसको मार्केट में रियलाइज करा तो उससे हमें 2,000 का प्रॉफिट मिला। 2,000 ही मिले हमें 10,000 के स्टॉक के बदले। इट मीन्स हमारा लॉस कितना हो गया, 10,000 का जो स्टॉक था उसके डैमेज होने से उसकी वैल्यू सिर्फ मार्केट से हमें 2,000 मिली, तो इसमें हमारा 8,000 का लॉस है। सो ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा। क्रेडिटर्स वर रिटर्न ऑफ, क्रेडिटर्स की वैल्यू 6,000 से रिड्यूस हो गई है, ये फायदा है हमारा। क्रेडिटर्स को 6,000 कम देने पड़ेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे। आप इसको चेक करो बच्चों, ये क्रेडिटर्स 6,000 और स्टॉक की वैल्यू 8,000 से रिड्यूस हो गई थी। 10,000 वाले स्टॉक की वैल्यू 2,000 रह गई थी, तो स्टॉक 8,000 से रिड्यूस हो गए। अब देखो इनको प्लस करो, इसमें से माइनस करो, ये आपका 25,000 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया बच्चों। इसको अब आपने जर्नल एंट्रीज, क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछी हैं, एक बार आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लोगे तो जर्नल एंट्री बनानी बहुत ही इजी हो जाएगी। ये देखो कैसे करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू मशीनरी अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, एक ये एंट्री होगी। प्रॉफिट की एंट्री करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, सेकेंड एंट्री प्रॉफिट की होगी। थर्ड एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये रिवर्स हो जाएगी। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये एंट्री होगी। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को जरूर लाइक करो। थैंक यू।